हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे पिछले क्लास में। किस पे? जो हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्सेलेरेशन और जो नॉर्मल टेंजेंशियल एंड एक्सेलेरेशन थे उनके ऊपर। आज हम करेंगे उसी के ऊपर एक क्वेश्चन। हमें गिवन है क्या? हमें बोल रहा है प्रूव दैट द एक्सेलेरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए प्लेन कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड इज रो साई डैश का स्क्वायर। क्या बोल रहा है हमें? Prove that the acceleration of a point. Prove that the acceleration of a point moving in a plane curve of a point moving in a plane curve with uniform speed is रो साई डैश का स्क्वायर। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, बोल क्या रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द एक्सीलरेशन, उस एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग, यानी कि कोई पॉइंट है किसी कर्व के अनुदिश वो क्या गति कर रहा है, तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? रो। हमें प्रूव करना है एफ इज इक्वल टू रो साई डैश का स्क्वायर। ये प्रूव करना है। रो यहाँ पे क्या है पता है? ये हमारी कर्वेचर है। क्या? कर्वेचर। तो कर्वेचर आपके आई थिंक आ गया होगा, जो पेडल इक्वेशन पढ़ी है उसमें आता है ये कर्वेचर। कोई भी कर्व है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी यानी कि नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल पे एक पॉइंट होता है सी, जो हम इसका एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल, ठीक है, इससे टेंजेंट का एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल का ये मूल सेंटर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको रेडियस बोलते हैं। क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसका जो रेसिप्रोकल होता है, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है ये क्या? कर्वेचर। कर्वेचर होता है कि मुड़ने की दर, यानी कि कर्व वो कितनी तीक्ष्णता से मुड़ रहा है, कितने मोड़ का जो वो होती है ना दर, वो होती है ये रो कर्वेचर बोलते हैं उसको। ये एक्चुअली आपके अभी है, मैं पढ़ाता तो आपको अच्छे से पढ़ाता इसको। तो एक्चुअली इसका मीनिंग यही है, ठीक है। तो जो सर्कल बनेगा यहाँ पे कर्वेचर का, यानी कि वक्रता सर्कल, उसकी एक त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का जो रेसिप्रोकल होता है वो होती है हमारी क्या? वक्रता। तो हमें क्या प्रूव करना है? जो हमारा एक्सीलरेशन है, कोई भी पार्टिकल है मूविंग इन प्लेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। ये ध्यान रखना है। क्या? उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट, मान लो एक यूनिफॉर्म है, एक फिक्स है, उसी के अनुदिश वो गति कर रहा है। तो हमें उसका त्वरण यानी कि उसका एक्सीलरेशन एफ इज इक्वल टू रो साई डैश का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। और एक्चुअली त्वरण जो होता है वो यानी कि रिजल्टेड एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं। हम पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, जो जब भी त्वरण पूछे तो उसका मतलब होता है रिजल्टेड एक्सेलेरेशन। तो वो क्या होगा आपका? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी टी, या फिर डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, तो या फिर डीवी बाई डी टी का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर? नॉर्मल एक्सीलरेशन का। और नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा? वी डी साई बाई डी टी, इसका स्क्वायर। ओके, अब हम देखो इसमें क्या करते हैं। हमें क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है ना? क्या? यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है, यानी कि हमारी जो स्पीड है उसकी। और एक चीज नोट करने वाली बात क्या है? कोई भी पार्टिकल है किसी कर्व में मूव कर रहा है, तो उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यानी कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि आर्क है, यानी कि यहां से चलना स्टार्ट किया और पी पॉइंट पे अगर हम उसकी क्या वेलोसिटी देखें, क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ए से इस पॉइंट पी तक पहुंचने में जो कर्व ने डिस्टेंस ली है ये वाली एस, उसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में ये आ जाती है हमारी टेंजेंशियल। और नॉर्मल क्या होती है?
नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होती है, हमने डेरिवेशन में प्रूव किया था। इसका मतलब अगर आपको जब भी टेंजेंशियल और नॉर्मल में आपको वेलोसिटी दे, उसका मतलब होता है वो टेंजेंशियल ही होता है, क्योंकि ये तो 0 होगी ना, क्योंकि इसकी रिजल्टेड वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंशियल का स्क्वायर और प्लस इसका 0 0 रहेगा, यानी कि जो इसकी रिजल्टेड वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी ही होती है, यानी कि ds/dt। और ये इसने बोल दिया यूनिफॉर्म बोल दिया। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट, एक फिक्स है, यूनिफॉर्म रहेगी वो। तो इसका मतलब इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया ना, तो dv/dt क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई ना कि ये v क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि दिस इज यूनिफॉर्म, एक समान है। और ये क्या होती है, ds/dt का स्क्वायर और प्लस 0, इट मीन्स ds/dt। नाउ यहां से अपने पास क्या आ गया, ये क्या है हमारा, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल यानी कि v का जब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे वो आ जाएगा हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली ये बचेगा, यानी कि हमारा जो त्वरण है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, रिजल्टेड एक्सीलरेशन, वो किसके इक्वल आ गया, हमारे नॉर्मल एक्सीलरेशन के इक्वल आ गया, यानी कि v और d/dt के इक्वल आ गया, है ना। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ इसको, कैसे, v को मैं लिख सकता हूँ ds/dt, है ना, और ये क्या है, dψ/dt। अब मैं इसको साइज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या, ds/dψ और dψ ये जो dt था वो dt लिख दिया, और आगे भी ऑलरेडी क्या है हमारा dψ/dt। अब आपको जब नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूं, ये वैल्यू होती है SI की, इसको इसेंट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, इसेंट्रिक इक्वेशन ये होती है ρ इज इक्वल टू ds/dψ, नेज समीकरण। या फिर इसेंट्रिक इक्वेशन, इसेंट्रिक इक्वेशन। तो आप इसका डेरिवेशन जरूर देखें, इसका मतलब क्या होता है, इसे रो का, ये होती है हमारी कर्वेचर, कोई भी कर्व है उसके मुड़ने की क्षमता, उसको बोलते हैं कर्वेचर। और वो क्या निकलती है, उसकी आर्क और उसके जो टेंजेंट का जो एंगल है उनके मध्य उनका डेरिवेटिव जो होगा उससे ये निकलती है। तो ये एक वैल्यू होती है, यानी कि यहां से अपने पास क्या आ गया, ये तो रो हो गया, और ये क्या हो गया, साइड डैश, और ये भी क्या है, साइड डैश, यानी कि साइड डैश का स्क्वायर। अपने पास क्या आ चुका है, f इज इक्वल टू रो साइड डैश का स्क्वायर। तो आप इसका एक बार नोट बना लीजिए अच्छे से, मेरा थोड़ा आगे पीछे मैंने लिख दिया इसको। तो पहले उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी दिस, नॉर्मल वेलोसिटी दिस, यानी कि उसकी जो रिजल्टेड वेलोसिटी है वो हमारी जो इसके टेंजेंशियल के अलोंग जो होगी वो ही होगी, है ना। तो ये यूनिफॉर्म दे दिया, इसका मतलब जब इसका हम एक्सीलरेशन निकालेंगे यानी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो हो जाएगा 0। तो हमारा कुल मिला के जो एक्सीलरेशन है, रिजल्टेड एक्सीलरेशन है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, नॉर्मल एक्सीलरेशन के। और नॉर्मल एक्सीलरेशन को हमने मॉडिफाई कर दिया इस फॉर्म में। तो f इज इक्वल टू रो साइड एस स्क्वायर आ गया अपने पास, जो हमें पूछा गया था। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं हम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6। हमें गिवन है क्या, इफ ए टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग ए प्लेन कर्व बी कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी कि जो टेंजेंशियल और जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है किसी पार्टिकल का वो हमें कांस्टेंट दे रखा है ना। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर at any time t is given by rho is equal to at plus b का स्क्वायर, at plus b का स्क्वायर, जहां पे a और b जो है वो कांस्टेंट है। तो क्या समझे,
इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर कांस्टेंट। तो हमें गिवन है क्या, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन जो है वो 0 है, यानी कि dv/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो हमारा v dψ/dt ये भी क्या दे दिया हमें, कांस्टेंट दे दिया, k, और इसका नाम दे दो, ये k1 ले लो और ये k2, ये हमें गिवन है। और हमें पूछ क्या रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, रो की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में इसको कैसे मॉडिफाई किया था, इसको हम लिख सकते हैं रो dψ/dt का होल स्क्वायर। अदरवाइज इसका एक और फॉर्म भी है, यानी कि dψ/ds जो है उसको हम लिखते हैं 1/ρ, है ना। देखो इसको एक और फॉर्म में करेंगे, कैसे, ये आई थिंक मैंने आपको करवाया भी था। देखो v को मैं लिख सकता हूं ds/dt, और dψ/dt हमारा गिवन है। तो अब क्या करेंगे, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि ds/dt तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, dψ के नीचे मैं ds को लिख दिया, और ds और ये dt है इसके नीचे लिख दिया। अब देखो ये v, तो v स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 1/ρ, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k2। अब हमें ओनली चाहिए v, और v भैया निकाल लेंगे हम यहां से, कैसे, इंटीग्रेशन करके। तो dv/dt इज इक्वल टू k1, तो v इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर दो, k1t, और प्लस नया कांस्टेंट कोई भी नाम ले लो, c ले लो, समझ में आ रहा है ना। तो ये वैल्यू जो v की आई है वो हम इसमें पुट कर देंगे, यानी कि इसको इधर ले जाओ और k2 को डिवाइड कर दो, यानी कि रो इज इक्वल टू v²/k2, इट मीन्स k1t प्लस c का होल स्क्वायर बाय k2। आप k का अंडर रूट लगा के अंदर भेज दो इसको, यानी कि अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, k1/√k2t प्लस c/√k2 का होल स्क्वायर। इसको मैं a नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ b, तो यानी कि रो इज इक्वल टू at प्लस b का होल स्क्वायर। तो जो हमें प्रूव करना था, ये देखो है ना, तो हमने प्रूव कर दिया। क्या, हमें दो चीज गिवन थी, क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो हमें कांस्टेंट दिया हुआ था, और हमें पूछ क्या रहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ, जो कर्वेचर है ना, रो को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सॉरी। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारी क्या आ गई, 80 प्लस b का होल स्क्वायर आ गई, जो हमारा ये रहा, जहां पे a इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू दिस। तो आया ना समझ में। तो इजी क्वेश्चन है सारे, ज्यादा टफ नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो 7th क्वेश्चन देखो, क्या, इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन of a moving particle be always equal, prove that the velocity vary as e की पावर psi। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, समझ में आया, होमवर्क। तो कल मुझे ये क्वेश्चन आप सोल्व करके सेंड करोगे। तो होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है, इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल बी ऑलवेज इक्वल, यानी कि जो टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो इक्वल है, यानी कि dv/dt इज इक्वल टू v dψ/dt, ये इक्वल है। तो आप इसको अलग फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो,
इसको v और कुछ भी आप जैसे आपको सोल्व करो वैसे लिख लो, ठीक है। इसके 3-4 फॉर्म बताए मैंने, तो आपको जैसा सुटेबल लगे वो आप इसमें रखना, यही सुटेबल होगा आई थिंक। तो देखो हमें क्या बोल रहा है, जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज इक्वल रह रहे हैं। तो देन प्रूव दैट जो वेलोसिटी है v वेरी एज e की पावर साई, यानी कि वो e की पावर साई के समांतर है, प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी सी प्रॉब्लम है, हमने आई थिंक सोल्व भी कर लिया ये। तो आप ये कल मुझे सेंड करोगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।